भारत यूरोप की जबरदस्त डील से ठीक पहले अमेरिका में मच गया हड़कंप। भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप सरकार आपस में ही भिड़ी। बड़ी जीत की ओर है भारत। व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों के पीछे लीक हुए एक ऑडियो ने वॉशिंगटन में ला दिया है भूचाल। सुपर पावर अमेरिका की राजनीति में लग गई है अब तक की सबसे बड़ी आग। ट्रंप की अपनी ही पार्टी ने कर दिया है विद्रोह। भारत से पंगा लेने पर अमेरिकी सीनेट में मच गया है ऐसा गदर कि हिल गई राष्ट्रपति की कुर्सी। 2026 की शुरुआत में ही भारत ने दिखा दी अपनी असली धमक। जिस ट्रेड डील को रोकने की जिद पर अड्डे थे ट्रंप, अब वही जिद बन गई उनके गले की फांस। तो दोस्तों, एक तरफ भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली का आसमान राफेल और तेजस की गर्जना से गूंज रहा है। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति को देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। लेकिन ठीक इसी वक्त जब भारत जश्न मना रहा है, 7 समंदर पार दुनिया की तथाकथित सुपर पावर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मातम जैसा सन्नाटा है। भारत को टैरिफ लगाकर गिराने वाले अमेरिका की दशा आज पतली हो चुकी है। जब भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया, तो अब वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा डाला है। भारत को लेकर अमेरिका में ट्रंप सरकार के सीनेटर आपस में ही भिड़ गए हैं। वहां की हवाओं में बारूद की गंध नहीं, बल्कि विश्वासघात और बगावत की गंध है। व्हाइट हाउस, जो दुनिया का सबसे ताकतवर पता माना जाता है, आज वही व्हाइट हाउस एक अखाड़ा बन चुका है। और इस अखाड़े में लड़ने वाले कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि वहां खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी ही पार्टी के दिग्गज नेता आमने सामने खड़े हैं। वजह कोई विश्व युद्ध नहीं, वजह कोई तेल का कुआं नहीं, वजह है हमारा और आपका प्यारा देश भारत। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज अमेरिका की राजनीति में जो भूचाल आया है, उसका केंद्र बिंदु भारत है। खबर इतनी बड़ी है कि अमेरिकी मीडिया इसे दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच को कब तक छिपाओगे? एक सीक्रेट ऑडियो टेप लीक हो गया है। एक ऐसा टेप जिसने डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस टेप में जो आवाज है, वह किसी डेमोक्रेट की नहीं, किसी वामपंथी की नहीं, बल्कि ट्रंप के सबसे करीबी रिपब्लिकन सीनेटर की है। और वह आवाज चीख चीख कर कह रही है कि ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या है उस टेप में? क्यों अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो कल तक ट्रंप को चंदा देती थीं, आज उनका गला पकड़ने को तैयार हैं? क्यों भारत के साथ एक ट्रेड डील न होने पर अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं? क्या अमेरिका वाकई भारत के दबाव में टूट रहा है, या फिर यह ट्रंप की कोई ऐसी चाल है जो उन पर ही उल्टी पड़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 का भारत अब इतना ताकतवर हो चुका है कि हमारी नाराजगी से अमेरिका की सरकारें हिलने लगी हैं? आज के इस वीडियो में हम चीर-फाड़ करेंगे अमेरिका की इस अंदरूनी लड़ाई की। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ट्रेड डील ने सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया है। हम डिकोड करेंगे उस लीक ऑडियो के एक एक शब्द को। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको वह सच पता चलने वाला है जो शायद CNN और BBC आपको कभी नहीं दिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आपके खून में भी तिरंगा दौड़ता है, तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और समझते हैं कि आखिर यह रायता फैला कैसे। बात शुरू होती है 2025 के मध्य से। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आ चुके थे। उन्होंने वादा किया था कि वह दुनिया के साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को सुधारेंगे। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA या एक मिनी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी। यह डील दोनों देशों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित होने वाली थी। प्लान यह था कि अमेरिका भारत को कुछ खास तकनीक और बाजार तक पहुंच देगा और बदले में भारत अमेरिकी सामानों पर टैक्स कम करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फाइलों पर धूल झाड़ दी गई थी। दोनों देशों के अफसर हाथ मिलाने को तैयार थे। लेकिन तभी ट्रंप के अंदर का पुराना बिजनेस टायकून जाग गया। उन्होंने ऐन वक्त पर डील में एक ऐसा पेंच फंसा दिया जिसने पूरी गाड़ी पटरी से उतार दी।
ट्रंप ने मांग रख दी कि भारत को डेटा लोकलाइजेशन के नियम हटाने होंगे और अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के भारत में व्यापार करने देना होगा। आसान भाषा में समझें तो ट्रंप चाहते थे कि अमेजन, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां भारत के डेटा को अमेरिका ले जाएं और वहां से भारत के बाजार को कंट्रोल करें। इसके अलावा वे चाहते थे कि भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर पर से सारे टैक्स हटा दे। अब यहां ट्रंप से एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। उन्होंने सोचा कि यह 2016 वाला भारत है, थोड़ा दबाव बनाएंगे, थोड़ा डराएंगे और भारत मान जाएगा। लेकिन वे भूल गए कि सामने जो प्रधानमंत्री बैठे हैं और जो देश खड़ा है वह अब किसी की घुड़की से नहीं डरता। भारत ने 2 टूक जवाब दिया, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारा डेटा हमारा है, वह देश से बाहर नहीं जाएगा और हमारे किसानों के पेट पर लात मारकर हम आपका पनीर नहीं बिकने देंगे। बराबरी की बात करनी है तो करो, वरना दरवाजा उधर है। भारत का यह जवाब वॉशिंगटन में बम की तरह गिरा। ट्रंप को उम्मीद नहीं थी कि कोई देश, खासकर कोई एशियाई देश, अमेरिका को इतनी सख्ती से ना बोल सकता है। अपनी ईगो, अहंकार की वजह से ट्रंप ने डील को होल्ड पर डाल दिया। उन्होंने सोचा कि देखते हैं भारत कब तक टिकता है। उन्हें लगा कि भारत को अमेरिकी बाजार की जरूरत है, वह झुक कर वापस आएगा। लेकिन 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, भारत नहीं झुका। उल्टा भारत ने यूरोपियन यूनियन, यूके और यहां तक कि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपने व्यापारिक रास्ते और चौड़े कर लिए। और यहीं से शुरू हुई अमेरिका के अंदर की वह घबराहट जो आज बगावत में बदल चुकी है। ट्रंप का वह दांव जो उन्हें मास्टर स्ट्रोक लग रहा था, अब उनके गले की हड्डी बन गया है। न वे उसे निगल पा रहे हैं, न उगल पा रहे हैं, और इसी हड्डी के अटकने की आवाज अब उस लीक ऑडियो में पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। अब आते हैं उस बम पर जो कल रात वॉशिंगटन में फूटा है। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग थी जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के बड़े डोनर्स, कुछ सीनेटर्स और कॉरपोरेट जगत के लोग शामिल थे। यह एक बंद कमरे की मीटिंग थी जहां मोबाइल ले जाना भी मना था। लेकिन कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। वहां किसी ने उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वह रिकॉर्डिंग अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। उस टेप में एक दिग्गज सीनेटर, जिनका नाम हम कानूनी वजहों से नहीं ले रहे, लेकिन वे ट्रंप के दाहिने हाथ माने जाते हैं, बेहद गुस्से और हताशा में बात कर रहे हैं। उनके शब्द कुछ ऐसे हैं, डोनाल्ड को समझ नहीं आ रहा है कि वह किस आग से खेल रहे हैं। हम चीन से लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सबसे बड़े साथी भारत को ही दुश्मन बना रहे हैं। यह पागलपन है। भारत के साथ डील न करके हम अपनी अर्थव्यवस्था का गला घोंट रहे हैं। अगर अगले महीने तक ये डील नहीं हुई तो हमारी पार्टी मिड टर्म इलेक्शन हार जाएगी। ट्रंप की जिद अमेरिका को ले डूबेगी। सोचिए, यह शब्द कितने भारी हैं। एक सीनेटर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति को पागलपन का शिकार बता रहा है। वह साफ कह रहे हैं कि भारत को नाराज करना आत्महत्या करने जैसा है। इस ऑडियो के लीक होते ही अमेरिका के न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ गई है। CNN की हेडलाइन है, इज ट्रंप लूजिंग इंडिया? क्या ट्रंप भारत को खो रहे हैं? फॉक्स न्यूज पूछ रहा है, हु इज रनिंग द व्हाइट हाउस? व्हाइट हाउस कौन चला रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा हड़कंप तो कॉरपोरेट लॉबी में मचा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, वॉलमार्ट, ये सब सदमे में हैं। क्यों? क्योंकि इनका अरबों डॉलर का भविष्य भारत पर टिका है। एप्पल अपनी फैक्ट्रियां चीन से हटाकर भारत ले जाना चाहता है, लेकिन अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो उसे टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। बोइंग अपने जहाज भारत को बेचना चाहता है। वॉलमार्ट भारत के रिटेल मार्केट में विस्तार करना चाहता है। ये सब ट्रंप के भरोसे बैठे थे। अब उन्हें लग रहा है कि ट्रंप ने उन्हें धोखा दिया है। लीक ऑडियो में यह भी सुनाई दे रहा है कि एक बिजनेसमैन कह रहा है, हमने ट्रंप को वोट इसलिए दिया था कि वह बिजनेस लाएंगे, लेकिन वह तो बिजनेस डुबो रहे हैं। यह सिर्फ एक ऑडियो नहीं, यह अमेरिका के अंदर पल रहे गुस्से का ज्वालामुखी है। यह बताता है कि 2026 में अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब उनके लिए नाटो से ज्यादा जरूरी भारत हो गया है। वे जानते हैं कि यूरोप अब बूढ़ा हो चुका है, वहां कोई ग्रोथ नहीं है। असली ग्रोथ, असली पैसा और असली पावर अब एशिया में है
और एशिया का मतलब चीन नहीं, अब एशिया का मतलब भारत है। ट्रंप इसी हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उनकी पार्टी उन्हें जबरदस्ती यह हकीकत समझाने की कोशिश कर रही है। यह जो खींचतान है, इसने अमेरिका की कमजोरियों को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि अमेरिका के सीनेटर्स इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। क्या उन्हें भारत से कोई प्रेम हो गया है? नहीं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, परमानेंट सिर्फ इंटरेस्ट, हित होते हैं। अमेरिका की मजबूरी यह है कि 2026 में उसकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर नहीं तो कम से कम आईसीयू में तो जरूर है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2025 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ सुस्त पड़ गई थी।